जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होगी और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो परसेंटेज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसमें जो लास्ट के 3 से 4 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज से बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आए होंगे और आपने बहुत ही अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को नोट किया होगा, रिविजन किया होगा और प्रॉपर तरीके से उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी। आज के सेशन में मैं आपको जो बताने वाला हूं, जिन टाइप्स के अभी आपके रह गए थे प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले तो उन कॉन्सेप्टों से उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका बे क्लियर हो कि जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, वो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। सारी अप्रोच को सीखेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे, पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से अपन कंप्लीट करने वाले हैं। बस सेशन को ध्यान से देखना है, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करना है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। यही आपका मूल मंत्र है, यही आपकी स्ट्रेटजी है, यही आपका बेहतर तरीका है जिससे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। बस मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारी डायरेक्शन आपको बेहतर दी जाएगी, आप एक सिलेक्शन को बहुत कम समय में ले पाओगे। लेकिन मेहनत आपकी होनी चाहिए, क्योंकि देखो वैकेंसी भी आ गई है और मैं बेहतर सिलेबस के साथ आपके सामने भी आ गया हूं। वैकेंसी कहां पर आई है? एमपी पुलिस में 7,500 वैकेंसी निकली हुई है, जो बहुत अच्छी वैकेंसी है। हर एक स्टेट में इस तरीके से अगर वैकेंसी निकलने लगेंगी तो फिर बेरोजगारी कुछ ना कुछ % तक कम हो जाएगी। ठीक है, एमपी प्लस की जो वैकेंसी निकली है उनमें 7,500 आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है, 500 वैकेंसी और ऐड हो गई है, जिसमें 400 वैकेंसी एमपीएसआई की है और 100 वैकेंसी किसकी है? आपकी स्टेनोग्राफर की है। तो लगभग 8,000 वैकेंसी आपके सामने है और आप अगर बेहतर तरीके से मेहनत करते हो, हर एक दिन का जो आपको समय मिल रहा है उस परफेक्ट समय को बेहतर तरीके से यूज करते हो, हर एक समय पर अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते जाते हो, उस मेहनत का एनालिसिस करते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन 100% तय है। ठीक है, तो अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सबसे पहले पीछे क्या हो चुका है उस पर बात करते हैं। लास्ट के सेशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे और उन कॉन्सेप्टों पर मैंने आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। तो आपको वो कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन भी देखने थे, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी थी और जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए वो भी आपको रिवाइज करने थे। अभी जो टाइप बचे हैं उनको आज के सेशन में अपन फिनिश करेंगे और नए कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है। सेशन पसंद आए तो वो भी बताना है, सेशन में क्या कमी है वो भी आपको बताना है, क्योंकि आपकी कमी जब आप हमें बताओगे तो उस पर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और उस कमी को 100% तरीके से सॉल्व भी करेंगे। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 से आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उससे एक ही गुजारिश है कि वो लास्ट के सेशन को देखेगा, लास्ट के हर एक सेशन को कंप्लीट करेगा, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि बेहतर तरीके से समझना है, बेहतर तरीके से टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। परसेंटेज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पूरे सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी कैलकुलेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाती है, आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे उस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर। क्या पूछा गया है कि 12 किलोमीटर का 34% आपको निकालना है। तो यहां पर आपको यह नहीं है कि केवल क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन को ही देख लिया, उसी से आप सॉल्व करने लगो। आपको ऑप्शन पर भी यहां पर नजर बनानी होगी, आपको ऑप्शन को भी देखना होगा कि हमको करना बेसिकली क्या है। यहां पर आपको वैल्यू जो दी गई है वो यूनिट जो दी गई है वो किलोमीटर में है और किलोमीटर से यहां पर वैल्यू दी गई है ऑप्शन में सेंटीमीटर में। तो अपना जो आंसर निकलना चाहिए वो सेंटीमीटर में। तो सबसे पहला काम क्या है? किलोमीटर में। अब किलोमीटर में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, चेंज कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर की वैल्यू होती है सर 1 किलोमीटर की वैल्यू होती है 1000 क्या मीटर, और अगर हमें 1 मीटर को चेंज करना है तो ये होती है 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। तो सर क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो आपने 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। किससे कर दिया? 1000 से। अब मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 100% से। फिर इसका निकालना कितना है? 34%। परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ऐसे नहीं करना, आप 12 को गुणा यहाँ करो फिर यहाँ करो, आप डायरेक्ट इसका गुणा इसमें करो और जो आंसर निकले लास्ट में 3 जीरो बढ़ा दो। ऑप्शन पर नजर देखा, यहाँ तो 2 जीरो है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ एक भी जीरो नहीं है, एलिमिनेट हो गया।
यहाँ एक जीरो है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ 3 जीरो है और यहाँ पर भी 3 जीरो है, तो केवल ऑप्शन नंबर 4 बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन कौन करेगा? जिसको एग्जाम में सिलेक्शन नहीं लेना है, जो एग्जाम में केवल मजे लेने के लिए गया है, जो एग्जाम को देखने के लिए गया है, वो करेगा इसको पूरा, क्योंकि उसको ये भी तो लगना चाहिए कि 1 घंटे मेरी कलम बंद नहीं हुई, क्या 1 घंटे तक मैं पूरी कलम को चलाता रहा, तो ये भी तो उसको बताना है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आप तो पूरे टाइम कलम को छुओ नहीं, लेकिन अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, तो बेहतर हो, तुम बेस्ट हो, तुमको सिलेक्शन फर्स्ट रैंक से मिलने वाला है, समझे? उसका मतलब ये एग्जाम में गए और अगर आपने पेन को नहीं छुआ और आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, बेहतर तरीके से किए, अपनी माइंड में कैलकुलेशन करके किए, तो फिर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? तो यहाँ पर कैसे करना है क्वेश्चन की अप्रोच को आपको समझना पड़ेगा। मैं पहले दिन से ही आपको उसी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जिस डायरेक्शन से आपको सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है वो तरीके मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि बेहतर तरीके से पढ़ने वाला वही स्टूडेंट है जिसको सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि सीखने वाले तो बहुत सारे हैं और सीख भी रहे हैं, वो लगभग 4 से 5 साल सीखते हैं, उसके बाद अपनी जनरेशन से आउट होते हैं और फिर अपनी किसी न किसी बिजनेस धंधे में लग जाते हैं। सिलेक्शन के मकसद से आए हो तो आपको वो अप्रोच सीखनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, अपने माइंड पर जोर देना पड़ेगा, जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझाया, सीखा है और मैंने सिखाया है, तो स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी बेहतर तरीके से करना है और कम से कम समय में करना है। अभी एमपी पुलिस में जो आपको टाइम बचा है, लगभग आपको 35 दिन का समय बचा है एग्जाम का स्टार्ट होने का। ये पता है कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी स्टेट में वैकेंसी निकाली जाए और 1 महीने के टाइम दे करके एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए, ऐसा हुआ नहीं है। और ये लगभग मैं आपसे बोलूं तो केवल 10% इसके चांसेस हैं वो 30 तारीख से एग्जाम करवाएं, 30/10/2025 से एग्जाम करवाएं। जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, तो मुझे अभी तक नहीं मिला है कि किसी स्टेट में वैकेंसी आई हो और उन्हें 30 दिन या 35 दिन का टाइम देकर के एग्जाम कंडक्ट करवा लिया हो। इतना सुपरफास्ट अपना कोई भी स्टेट नहीं बना है कि वो इतने जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा ले। तो 10% चांसेस हैं कि वो 30 तारीख से स्टार्ट करे, लेकिन 90% मेरा जो एनालिसिस है उससे मुझे यही लगता है कि डेट बढ़ेगी एग्जाम की। तो मैं यही कहूंगा, जिसकी तैयारी है वो केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दे, लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है वो पूरे सिलेबस पर ध्यान दे और एक परफेक्ट तरीके से पूरा समय का यूज करे, क्योंकि 30 से 35 दिन में आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे कि आपको आज कुछ नहीं आ रहा और 30 से 35 दिन के बाद आप सिलेक्शन ले लो, इतनी मेहनत आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है, बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि आप लोग जिस पर काम करो वो क्या है कि आप 35 दिन में वो हर एक टॉपिक, अगर आपने परसेंटेज पकड़ा है तो परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लो, उस पर हर एक तरीके से। मान लो 35 दिन में आपके 10 टॉपिक कंप्लीट हो गए मैथ के, तो वो ऐसे तो रहेंगे कि अगर डेट बढ़ेगी फिर आगे के तो करने पड़ेंगे। और अगर आपने अभी पूरा का पूरा पकड़ने की कोशिश की और आपको आ कुछ नहीं रहा है, तो फिर आपके 35 दिन कैसे चले जाएंगे? बेकार चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आपकी पढ़ाई पहले से अच्छी है, आपको सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको करना ऐसा है कि आपको केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और अगर आपकी पढ़ाई अभी स्टार्ट है, बिगनर हो, तो फिर आपको क्या करना है? पूरे टॉपिक को समझना है। और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट अलग और आपको पूरा सिलेबस अलग। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला गया है? 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत रहेगा? यहां पर देखो, यहां पर समझना आपको मुश्किल हो जाएगा कि सर क्वेश्चन को करें तो करें कैसे, यहां पर जो दिया है उसको हम क्या करें, कैसे निकालें? अरे तो हमने कहा सर परेशान मत हो, हम आपको वो तरीके बताएंगे कि आप सॉल्व कर लोगे, पता नहीं चलेगा आपको ये डाउट रहेगा ही नहीं कि मुझे करना क्या है, ये तो आपका डाउट जीवन में रहेगा नहीं, पूरा मिटा देंगे। यहां पर उसने कहा 1 घंटे 45 मिनट, तो सबसे पहला तो घंटे और मिनट दोनों को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करो। तो आपने बोला सर घंटे में कन्वर्ट कर लो, आप इसको मिनट में करके भी कर सकते हो, हमें आपने कहा घंटे में करो, तो 1 घंटा तो ये है, ये जोड़ी जाएगा। आप 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 45 को 60 से डिवाइड, 15 तिया 45, 15 चौके 60, सॉल्व करोगे 4 और 3 7, कितना हो जाएगा? 7/4, कितना हो जाएगा? 7/4। अब 7/4 को एक दिन का, अब अगर 1 घंटे में है तो एक दिन में कितने घंटे? 24, तो 24 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई। बात क्लियर है? यहां देखो, 4 से काटेंगे 4 25,
100, 4 छक्के 24, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7/24 हो जाएगा, इंटू में 25%। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 24 से 25 को क्या करेंगे डिवाइड, तो 1 बार जाएगा और 1 का गुना 7 में होगा, तो यहाँ 7 आना चाहिए, 7 तो सभी में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175% बटे 24। अब 24 सत्ते क्यों 7 बार क्यों, आपने डायरेक्ट देख लिया क्योंकि यहाँ सभी में 7 है, क्या है, सभी में 7 है, तो यहाँ 24 सत्ते कितना होता है, 168, कितना होता है, 168। अब 2 70 और 7 कितना बचा, 7, ये कितना बचा, 7 बचा कि नहीं बचा, 68 हो गया ना, 24 सत्ते 168, ठीक है। अब 7 बचा, 24 दिया 72, ज्यादा हो जाएगा, 24 दूनी 48, 7.2 किसमें है, 7.2 देखो यहाँ पर जे एलिमिनेट हो गया, जे भी एलिमिनेट हो गया। अब अपने पास बचे हैं 2 ऑप्शन। अब देखो 24 दूनी 48, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे 70 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और 5 2 22 बचे। यहाँ देखो अब 24 सत्ते में 168 हो रहा था, ये तो 168 से 7 बार से और ज्यादा जाएगा, तो यहाँ तो है केवल 2 के बाद 1, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो डाटा को ऐसे सॉल्व करना है आपको, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतर टाइप, ये जो टाइप है बहुत ज्यादा पॉपुलर टाइप है, नया पैटर्न ये एग्जामिनर ने लिया है, हर एक एग्जाम में आ रहा है, हर एक एग्जाम में आ रहा है, और एसएससी में तो खासकर ये पूछा जा रहा है, एसएससी में तो खासकर ये पूछा जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है और कैसे इसको कैलकुलेट करना है उस चीज को देखो। यहां पर बोला गया है कि x का 49% y है, x का 49% किसके बराबर है, y की, तो वो कह रहा है कि y का 50% इनमें से किसके बराबर होगा, y का 50 का y%। इसको सर कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y का 50%, और यहां 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है 1/2, यहां पर y है, यहां पर y गुणे 1/2 की वैल्यू निकालना है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहां भी 1/2 कर दें और यहां पर भी 1/2 कर दें तो हो सकता है, हो क्या सकता है, 100% आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वैल्यू होगी। अब इसको क्या करेंगे हम कैलकुलेट, 2 से 49 को काटेंगे, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24.5, कितना हो जाएगा 24.5, यानी x का 24.5%, x का देखो ये y का है, ये x का, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने एक क्वेश्चन और लिया है। यहां देखो a का 5% b है, a का 5% b है, a का 5% b है, देखो यहां पर a का 5% कितना है b है, तो आपको निकालना है b का 20 का b%, तो इसको आप लिख सकते हो 20% b का 20%, क्योंकि परसेंटेज को आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहां पर देखो 20% को आप लोग क्या लिख सकते हो 1/5। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है b के 1/5 की, यहां है b, अगर हम यहां भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 से 5 1 कट जाएगा, तो a का कितना आ गया 1%। लेकिन सर आप कहोगे यहां कहीं पर तो है नहीं, कहीं पर नहीं दिख रहा है, अरे बिल्कुल दिखेगा आपको, इसमें देखो 20 को 2 से भाग करोगे 10, यानी a का 10%, यानी जे एलिमिनेट हो गया। यहाँ क्या है आपका 50/20, तो जे भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ 2 से 50 को 25 आएगा, यानी 25 का a%, यानी ये भी मैं एलिमिनेट। 20 से 20 को डिवाइड करोगे 1% ऑफ a, यानी यही आंसर आपका क्या हो गया करेक्ट। यहाँ थोड़ा उसने ऑप्शन को क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया, चेंज कर दिया, और यहां पर स्टूडेंट फंस जाता है, यहां पर समय खराब करता है। तो आपको
वैल्यू को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करवाएंगे। मैं एक ही टाइप के ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा जो ज्यादा पॉपुलर है, जिससे आपका एक रिदम बन जाए। यहां पर क्या बोला गया है, यदि ए का x% बी के y% के बराबर है, ए का x% बी के y% के बराबर है, तो बी का z%, तो बी का z% निकालना है। अब देखो यहां परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां आ गया ax, ये y इधर आ जाएगा तो y बराबर क्या हो गया b, लेकिन आपको b का z%, तो हम यहां ऐसा भी तो कह सकते हैं z% से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते, कोई चेंजेस होगा नहीं होगा। तो b का z% जी हो गया, उसकी वैल्यू इतनी। यहां ऑप्शन में देखेंगे कि क्या कोई वैल्यू मैच कर रही है, a का zx% बटे y, बटे में y, देखो यहां बटे में x है एलिमिनेट हो गया, यहां बटे में z है एलिमिनेट हो गया, यहां बटे में z है एलिमिनेट हो गया, केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो आप यहां पर समझो कि आपको कहां पर किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेहतर तरीके से आनी चाहिए। तो आज के सेशन में मैंने जो आपकी टाइप रह गए थे वो समझाने की कोशिश की है, तो आप लोगों को इतना कंप्लीट करना है जो आपको सिखाया गया है। कल आगे के सेशन में हम देखेंगे नए कॉन्सेप्ट, नए तरीके, आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस देखेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ना है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।